चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज मैं आपको दे रहा हूं। जो कॉन्फ्लिक्ट इस समय चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच में, उसके बारे में अपडेट्स मैं आपको लगातार दे रहा था। बीच में बहुत बड़े इवेंट्स नहीं दिखाई दे रहे थे, जो दिखाई दे रहे थे वो फरवरी में दिखाई दे रहे थे। मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े इवेंट्स उसमें आने वाले हैं दुनिया में, और वो आपने देखा होगा कि फरवरी में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आए। जैसे कि हमने आपको कुछ डेट्स भी बताए थे। 16 फरवरी आपको याद होगा, 16 को ईरान ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, 18 को पाकिस्तान ने या 17 को पाकिस्तान ने ईरान पे किया। आप देख लीजिए 16 को, 24 को, 28 को, 4 को, 8 को बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आपको मिलेंगे अगर आप गूगल करेंगे। पूरा फरवरी काफी बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का कारक रहा है। जो मैंने आपको बताया था कि ये सेकेंड मंथ है, और इसीलिए मैथमेटिकली भी बताया था आपको, वैसे ही बताया था कि यहां पर इवेंट्स कुछ ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं, और वो सब कुछ घटित पीछे फरवरी में हुआ। अभी मार्च शुरू हो चुका है, 3 मार्च है, और अब अभी तक युद्ध रुका नहीं है। तो आप लोगों की जो लगातार शुरू में याद होगा, जब आपको 2 साल पहले युद्ध शुरू हुआ था तो लगातार आपके क्वेश्चंस आते थे, मैंने जवाब भी दिए थे आपको याद होगा अगर कई वीडियोस के थ्रू। और उसमें जो क्वेश्चन आप लोग पूछते थे कि क्या वास्तव में रूस युद्ध में हार जाएगा, रसा विल लूज एट वॉर, क्या वास्तव में रूस हार जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ पूरा नेटो कंट्रीज थे, अमेरिका था। तो इस तरह का मैंने आपको एक वीडियो भी दिया था अगर याद हो, जिसपे पर्टिकुलरली यही बताया था, और तो कई जगह हमने इसके आपको उत्तर दिए थे, लेकिन एक वीडियो पूरा इसीलिए बनाया था। तो इसी में मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण आगे बताने जा रहा हूं। क्या आगे इवेंट्स दिखाई दे रही हैं, क्या महत्वपूर्ण मोड़ आने वाले दिखाई दे रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर आपको अच्छा लगता है हमारे कंटेंट्स का प्रारूप अच्छा लगता है तो प्लीज इसको आप लाइक भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण मैं ये आपको वीडियो देने जा रहा हूं? देखिए, जैसा कि 24 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं ये युद्ध शुरू हुए, और जो यूक्रेन है पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जो मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियो में ही बताया था, यूक्रेन बर्बाद होगा बुरी तरह से। वहां पर यह हालत होगी कि लाखों लोग प्रभावित होंगे, लाखों शरणार्थी बनेंगे, कई मारे जाएंगे, और वो सब कुछ वहां घटित हो चुका है। यूक्रेन आज लगभग बर्बादी की कगार पर है। युद्ध क्यों नहीं बंद हो रहा है, उसका रीजन यह है कि यूरोप के देश जानते हैं कि अगर रूस ने यहां विजय प्राप्त कर ली तो रूस की महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, और वो यूरोप की तरफ अपना आक्रोश प्रारंभ कर सकता है, युद्ध शुरू कर सकता है। इसलिए वो चाहे अनचाहे यूक्रेन को सहायता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अब युद्ध उस स्थिति में पहुंच चुका है, ध्यान से सुनिए, जैसे कोई मरीज है, कोई पेशेंट है, तो वो बीमारी उसको धीरे 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 कृशकाय बनाती है, कमजोर बनाती चली जाती है, और एक स्थिति ये आती है कि वो उठने की स्थिति में भी नहीं रहता है। उसको उठाने के लिए भी कई लोग चाहिए होते हैं, सपोर्ट की उसको जरूरत होती है। यूक्रेन उसी स्थिति में पहुंच चुका है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग एकदम जिसको कहोगे समाप्त हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है, हथियार उसके पास रहे नहीं, ट्रेंड हजारों की संख्या में उसके जो सैनिक थे वो मारे जा चुके हैं। वो बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है। तो अब क्या होगा? अब यह होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस पर खास ध्यान दीजिए। उसको अब एक अंतिम विकल्प के रूप में खतरनाक हथियार दिए जाएंगे। खतरनाक का मतलब बहुत खतरनाक, इसका मतलब जिनकी रेंज कई 100 किलोमीटर होगी, वो 300, 400, 500 रेंज हो सकती है। उसको उन्नत किस्म के फाइटर्स दिए जाएंगे, उनको उड़ाने के लिए भी उसको स्टाफ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह, जिसको कहते हैं एक अंतिम,
एक अंतिम जिसको कहते हो, एक शुद्ध हिंदी में रिजल्ट का मतलब अगर हिंदी में कहें एक अल्टरनेट या एक उपाय के रूप में, क्योंकि मैंने बताया मरीज उसको उठाने के लिए कई सहायक चाहिए, तो वो सहायक के रूप में यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका भी अब पूरी अपनी दम लगाने वाला है। तो इसका मतलब है कि उसको F-16 या कुछ इस तरह के हथियार जो फाइटर्स हैं वो दिए जाएंगे, मिसाइल्स बहुत लंबी लंबी रेंज वाली दी जाएंगी, डिवेस्टेटिंग जिसको कहते हो बहुत डिस्ट्रक्टिव टाइप के हथियार दिए जाएंगे, जिससे कि रूस के अंदर जाके और जो क्रीमिया है वहां पर बहुत भयंकर आक्रमण किए जा सके। तो ये सब कुछ चल रहा है, प्लानिंग साथ ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट की भी चल रही है। रूस ने अभी आपको याद है 1-2 दिन पहले बहुत जबरदस्त उसने एक अपनी मिसाइल जो है उसका परीक्षण किया, जो मैंने बताया था पीछे अगर याद हो कि कई परीक्षण होंगे इस बीच में, तो कई परीक्षण हुए। ईरान ने भी परीक्षण किया था, उधर कोरिया ने भी किया था और अभी रूस ने भी किया है, जो 32,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 32,000 ट्रेवर्स कर सकती है और जिसको लोकेट करना बहुत मुश्किल कार्य है किसी भी लोकेटर के लिए इस समय कम से कम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब एक पड़ाव के रूप में, अंतिम रेमेडी के रूप में, अंतिम रिजल्ट के रूप में यह काम किया जाएगा और उसको खतरनाक हथियार दिए जाएंगे। इसका रिजल्ट बहुत प्रतिकूल आएगा। रूस उन सभी देशों को थ्रेट करेगा, उन्हें कहेगा कि अब आप तैयार हो जाइए, हम आपको भी नीचे, और उनको किसी न किसी तरह से चोट पहुंचाएगा। इसका मतलब है कि यहां से कॉन्फ्लिक्ट और तेजी से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन तो परे हो गया, वो तो बर्बाद हो गया, वो तो समाप्त हो गया एक तरह से। अब उसके पास जो कुछ रिसोर्सेज हैं वो सब न्यौछावर करना चाहेगा, क्योंकि उसे भी अपनी इज्जत बचानी है, लेकिन उसके पास हथियार नहीं है। युद्ध तो हथियारों से लड़ा जाता है, युद्ध तो धन से लड़ा जाता है, युद्ध तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ा जाता है, वो उसके पास नहीं। तो वो झोली फैलाएगा दुनिया के सामने और जो हथियार मिलेंगे उनका एक भयंकर तरह से प्रयोग करेगा। पॉइंट नंबर 2, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी पुतिन के अगेंस्ट दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ लग रहा है कि उनके अगेंस्ट कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी जिससे फैटल, जिसको आप कहते हो, जो होती है, वो बहुत जल्दी सामने आएगी। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी जिससे कि उनके जीवन को समाप्त किया जा सके, यह भी बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। यह चल रहा है इंटरनली रूस में। पहले भी मैंने बताया था, उन पर आक्रमण हुआ था, अगर याद हो आपको, जहां पर वो थे वहां पर बुरा आक्रमण हुआ था, लेकिन वो बच गए थे। एक बार और आक्रमण हो चुका है, मैं लगातार आपको अपडेट करता रहा हूं। फिर तीसरी बार दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा आक्रमण जो है वो उनके अगेंस्ट प्लान किया जा रहा है और उसमें उनको निश्चित तौर पर एक बड़े परेशानी का, एक कहेंगे हम, सामना करना पड़ेगा। तो यह लगातार चल रहा है, यह युद्ध बंद नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। हम बढ़ रहे हैं लगातार 2024 से आगे बढ़ रहे हैं, 2029 तक बहुत कुछ बताया है आपको। तो परिस्थितियां, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां की न्यूज आपके पास नहीं आ पाते हैं, आप वहां देख नहीं पा रहे हो, लेकिन परिस्थितियां बहुत विपरीत चल रही हैं। युद्ध खतरनाक स्थिति में पहुंच रहे हैं। ईरान, इजराइल, ये सब एक ऐसी परिस्थिति में है जहां पर युद्ध कभी भी भयंकर रूप से भड़क सकते हैं। तो दुनिया अस्थिर है, आर्थिक मंच पर बुरा हाल हो रहा है, मंदी, रिसेशन आप देखेंगे बहुत ज्यादा सामने आने वाले जो हमारे मंथ्स हैं उनमें आप देख पाएंगे। अमेरिका में कुछ बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक स्थिति अमेरिका की डावाडोल दिखाई दे रही है आगे आने वाले समय में। तो इसका मतलब है कि यहां से हमें और सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में और ज्यादा परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लाल सागर लाल होगा उसका पानी, और देखो क्या हो रहा है वहां पे। लाल सागर इस समय पूरा का पूरा केंद्र बना हुआ है, जहां रोज इस तरह के जो हूती हैं वो आक्रमण करते हैं, या फिर इधर से दूसरी तरफ से भी आक्रमण होते हैं। पूरे लाल सागर में बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो चाहे लाल सागर हो, चाहे काला सागर हो, चाहे पीला सागर हो, येलो चाइना वाला, सब में बुरा हाल है इस समय। हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थितियां बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, पक्का मान लीजिए कि परिस्थितियां विपरीत हैं। कुछ महत्वपूर्ण छोटे देश आगे आने वाले समय में कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने वाले हैं।
वो भी मैं आपको बहुत जल्दी आगे बताने वाला हूं, क्योंकि ये कालखंड उसी तरह का आगे आने वाला है जिसमें आपको लगेगा कि ये तो छोटे देश थे, ये कैसे एकदम बीच में कूद पड़े। वो कारक बनेंगे, वो कारण बनेंगे किसी ना किसी तरह से। तो वो भी एक परिस्थिति सामने दिखाई दे रही है। अमेरिका बेदम हो चुका है, अमेरिका की स्थिति नहीं है, अमेरिका इंटरनली उसका विरोध हो रहा है, पॉलिटिक्स में भी वहां ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बहुत पावरफुल हो। यह भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बाइडेन के बारे में याद होगा कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी फेल होगी, बिल्कुल इनका पता नहीं होगा, ये कभी कुछ करेंगे कभी कुछ। और देखिए पूरे 4 साल क्या स्थिति वहां पर है, 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वही हाल चल रहा है। तो अमेरिका की स्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं है और वो रूस से सीधे भिड़ना नहीं चाहेगा। हालांकि उसका कंपल्सन हो जाएगा ये एक परिस्थिति कि उसको भिड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हर तरफ से वो घिरेगा तो वो चूंकि सुपर पावर है, इसलिए बहुत दिनों तक साइलेंट नहीं रह सकता है। तो इसका मतलब है आगे का समय अभी बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं कि अब हम टेंशन से फ्री होते जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि टेंशन एग्रीवेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दुनिया में कोई भी शिल्पकार, दुनिया में कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन, दुनिया में कोई भी ऐसा सेफोलॉजिस्ट, दुनिया में कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर, दुनिया में कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं होगा जो आज ये कह दे कि अब युद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जाइए। किसी की औकात नहीं है कहने की, क्योंकि परिस्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं और ये जो पूरा का पूरा दशक है ये एक भयंकर दुर्दशा दिखाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियोस आगे भी दूंगा मैं। परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, होशियार रहिए, सतर्क रहिए और जो होना है उसका इंतजार करिए, क्योंकि इंडिविजुअली हम और आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो कुछ लोग ही दुनिया में हैं जिनके हाथ में सबको सत्ता है, वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। बचा तो सकते हैं, प्रॉस्पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बर्बाद जरूर कर सकते हैं। तो आगे क्या परिस्थितियां होंगी वो हम और आप देखेंगे और हम आपको वीडियोस लगातार अपडेट करते रहेंगे, परिस्थितियों के बताते रहेंगे कि क्या होने जा रहा है। कुछ देश इसमें जो है बढ़ चढ़कर आगे आने वाले हैं, कुछ देश सीधे सीधे टकराहट के लिए तैयार होंगे और कुछ देश का साथ रूस को भी और मिलने वाला है। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही अन्य विषय पर दूंगा, क्योंकि इलेक्शंस अब बस सर पर हैं। कैंडिडेट्स सबका जो है अलग अलग पार्टीज अपने अपने प्रस्तावित कर रही हैं, तो हम बहुत जल्दी आपको उनका भी कैलकुलेशन देंगे। आप सभी ने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द आपको दूंगा, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।